नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। आज विधानसभा का सत्र, एक विशेष सत्र लाया गया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। अब ये प्रस्ताव इसलिए लाया गया क्योंकि संसद में एक बिल जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई, बीते 11-12 साल के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, तब से पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बिल सदन में पास नहीं हो पाया। अब सवाल ये है कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी, जो कि सर्वसम्मति से सिर्फ 2 वोट विरोध में पड़े थे, बाकी सबकी सहमति से वो बिल महिला आरक्षण का पास हुआ। उसके बाद अब ये 2026 में ये कौन सा बिल आया है जिसको भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल बता रही है और तमाम विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी बताने की कोशिश कर रही है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रानीगंज से आर के वर्मा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर। थैंक यू। तो ये क्या बिल है? महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही आ गया था। देखिए, ये महिला आरक्षण बिल के नाम पर विधवा विलाप कर रहे हैं। इनकी कई निजी एजेंसियां जब सर्वे करी और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता नजर आया, तो इनको लगा कि हम 27 भी उत्तर प्रदेश से हार जाएंगे और 29 भी हार जाएंगे। तब इन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को एक सहारा बनाया, परिसीमन विधेयक के साथ जोड़ करके, उसमें भी संशोधन ला करके। तो पहले तो जो महिला आरक्षण विधेयक पास है उसे आप लागू करो। दूसरी चीज़, जब संशोधन विधेयक आया तो समाजवादी पार्टी का अपना स्टैंड बहुत क्लियर कि आप देश की आधी आबादी को आरक्षण देना चाहते हैं और सामाजिक व्यवस्था आप देखेंगे तो सबकी शैक्षिक आर्थिक व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। आप उनके साथ न्याय कैसे करोगे? जो हमारे अनुसूचित समाज की महिलाएं हैं, जो हमारे पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, जो हमारे मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं, अलग अलग सामाजिक स्थितियां हैं। आप उनके साथ न्याय कैसे करोगे? तो बेहतर होगा कि सभी वर्ग के कोटे में उस वर्ग की महिलाओं को आप कोटा दे दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं दे सकती क्योंकि महिला विरोधी है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को वो हक नहीं देना चाहती, मुस्लिम समाज की महिलाओं को हक नहीं देना चाहती, अनुसूचित समाज की महिलाओं को हक नहीं देना चाहती। इसलिए उसमें जो दूसरी सबसे गलत व्यवस्था करी थी कि सीटों का रिजर्वेशन करने वाले हैं। सीटों का रिजर्वेशन करने से भारत का लोकतंत्र कमज़ोर होगा। बहुत स्पष्ट बात मैं कर दूं कि ठीक उसी तरीके से जैसे आज ये हम लखनऊ की जिस भी सीट पर हैं, इस सीट पर अगर इस बार हमें आरक्षित ओबीसी का है, कोई प्रतिनिधि चुन करके आता है तो उसको पता है कि अगले चुनाव में रोस्टर में या तो सामान्य हो जाएगी या ओबीसी महिला हो जाएगी या कोई और वर्ग में चली जाएगी। तब क्या होगा? उस जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में जो पब्लिक जो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कमज़ोर होगी, संशय रहेगा निश्चित रूप से। क्योंकि उसको पता है कि अगला चुनाव हम यहाँ से नहीं लड़ेंगे, ये सीट किसी और कोटे में जाएगी। तो इससे भारत का लोकतंत्र कमज़ोर होगा और जनता का हक मारा जाएगा। और जो जनप्रतिनिधि है वो जनता की परवाह किए बगैर वो केवल पार्टी के इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा, चाहे जो भी पार्टी होगी। तो उससे भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला ये विधेयक था। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया, परिसीमन का विरोध करने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मुखौटा लगा करके महिलाओं के नाम पर विधवा विलाप करने का काम कर रही है। परिसीमन भी तो होना ही है, क्योंकि परिसीमन होना है। तो हम कह रहे हैं पहले आप परिसीमन कैसे करोगे? पहले आप जातिवार जनगणना तो कराओगे। आपको महिला का आरक्षण देना है, आपको ओबीसी का आरक्षण देना है, आपको एससी का आरक्षण देना है। जब आपको सीटों के बारे में उसकी आबादी का डेटा ही नहीं रहेगा, आप कैसे आरक्षण डिसाइड करने का काम करोगे? तो निश्चित रूप से जब तक जातिवार जनगणना नहीं हो जाएगी तब तक इस तरह की बात करना बेईमानी है। और भारतीय जनता पार्टी देश की आंखों में धूल झोंकने का काम करी, इसके सिवा और कुछ नहीं। अच्छा, जब ये बिल पास नहीं हो पाया तब तमाम मीडिया चैनल पर भी ये चला कि सदन में महिला आरक्षण बिल गिर गया। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, उनके साथ आरएसएस है, उनके पास तमाम संगठन हैं, वो अब जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पूरा विपक्ष, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सभी लोग महिला विरोधी हैं। अब आप कैसे उसके लिए तैयार हैं? कैसे आप जाएंगे और कैसे आप समझाएंगे कि हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला विरोधी हैं, महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो चुका था? देखिए, हम दो तरीके से, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है या महिला का सम्मान करने वाली है, हम दो तरीके से, राजनीतिक और अराजनीतिक, दोनों दृष्टिकोण से हम बताना चाहेंगे। हम पहली बात करेंगे कि जब
उत्तर प्रदेश में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 73वां संविधान संशोधन हुआ था और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था, उस समय श्रद्धेय नेताजी उत्तर प्रदेश में, चूंकि केंद्र में यह व्यवस्था नहीं थी कि पिछड़ों को आरक्षण की कोई उसमें व्यवस्था की जाए, लेकिन वह राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया था। और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने उस पंचायती राज एक्ट 1947, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एक्ट 1961 में संशोधन का बिल लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आए और उस समय विरोध करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्यों? क्या महिलाओं को, खासतौर से जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को है, उनको आपको आरक्षण देने में क्या दिक्कत है? उनको आप प्रधान बनते नहीं देखना चाहते? उनको आप जिला पंचायत बनते नहीं देखना चाहते? उनको आप नेतृत्व करते नहीं देखना चाहते? आप इसके भी ऊपर चलिए। जब देश आज़ाद हुआ, इसमें तो वो तर्क देते हैं कि उन्होंने तो महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 1994 आपकी नानी मर गई थी क्या? हाँ, क्यों आप घड़ियाली आंसू बहा रहे थे उस समय? क्यों विरोध कर रहे थे? आज उनको ये पता चल गया उनकी मजबूरी है, और अगर देना चाहते हैं तो जो इन्होंने विधेयक लाया उसमें पिछड़े वर्ग की और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को क्यों आरक्षण का कोटा नहीं दे देते? उन्हीं की आबादी में तो मांग रहे हैं ना, दूसरे का हिस्सा थोड़ी मांग रहे हैं। जातिवाद जनगणना कराने की बात समाजवादी पार्टी इसीलिए कर रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दो, सारा झंझट खत्म। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे देना नहीं चाहते, उस पर विश्वास नहीं करते। और इसीलिए जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1947 में इस बात को हिंदू कोड बिल के माध्यम से किया था, तब भी जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, इसकी पैतृक पार्टी भारतीय जनसंघ था, उसने विरोध करने का काम किया था। उसने लगातार विरोध करने का काम किया था। इतिहास पढ़ करके देख लेना। तब ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो पिछड़ी जाति से आते हैं। उसमें अनुप्रिया पटेल हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, अपर्णा यादव ने भी जिस तरीके का विरोध किया उसकी काफ़ी खिलाफत हुई। तो तमाम ये लोग हैं जो पिछड़ी जाति से आते हैं। तो ऐसा है, पिछड़ी जाति के समाज ने इनको अपने दिल से एग्जिट कर दिया है। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पार्टी हो, अगर आप लोकसभा में पिछड़े समाज की महिलाओं के आरक्षण के कोटे की बात नहीं कर सकते तो आपको पिछड़े का नाम लेना आपके लिए पाप है। अगर ये पिछड़े समाज का दावा करते हैं कि मैं पिछड़े समाज का हितैषी हूँ और उसके लिए काम कर रहा हूँ, हमारे एजेंडे का हिस्सा है, सामाजिक न्याय का हिस्सा है, तो लोकसभा में आपने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए बात क्यों नहीं करी? तो क्या मतलब ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद ये नहीं चाहते कि पिछड़ी जाति की महिला, निषाद समाज की महिलाएं, राजभर समाज की महिलाएं? भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी एलाइज पार्टी हैं, सबकी वो आत्मा मर चुकी है जो आत्मा उनको राजनीति में जन्म देने का काम करी थी। आज उनका पूरा कायाकल्प हो चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में रंग चुके हैं, बस चुके हैं। आप उनसे उम्मीद उत्तर प्रदेश के जो पिछड़ा है, जो दलित है, वो उनसे कोई उम्मीद नहीं करता। किससे कर रहे हैं उम्मीद? पिछड़ा निश्चित रूप से एक नाम है, केवल और केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जी से। जो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी इस बार सदन में लेके आई है, निंदा प्रस्ताव, इससे पहले भी मैंने ये सवाल किया है कि सिर्फ आप विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए आपने एक विशेष सत्र बुलाया। हम सभी लोग जानते हैं कि एक विधानसभा का सत्र चलने में कितना खर्चा होता है। तो क्या ये पूरा तंत्र, विधानसभा, पूरा सरकारी तंत्र, पूरा सरकारी पैसा, पूरी मीडिया, पूरा भाजपा का संगठन सिर्फ इस बात को तय करने में लगा है, इस बात को साबित करने में लगा है कि पूरा विपक्ष महिला विरोधी है? बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।